क्या तुम तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो दिल को छू जाए? द वाइल्ड रोबोट में रॉस एक रोबोट होता है जो ह्यूमंस के लिए बनी थी, लेकिन वो एक जंगल में खुद को एक डिफरेंट फैमिली के साथ पाती है और ये उसी की कहानी है। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ टॉक्सिक और आज की कहानी को चलो शुरू करते हैं। एक तूफान के बीच में एक कंटेनर आसमान से फेंका जाता है और एक आइलैंड पे जाके वो लैंड होता है। अगली सुबह ऑटर्स का एक फैमिली इस अजीब चीज को देखने जाता है और उसमें एक रोबोट मिलता है जो खुद एक्टिवेट हो जाता है और अपना इंट्रो देता है। मैं हूँ रॉस 7134। उसका प्रोग्राम है ह्यूमंस की हर तरह से हेल्प करना, लेकिन यहाँ कोई ह्यूमंस ही नहीं है। अचानक एक बड़ी लहर आइलैंड की तरफ आती है जिसके वजह से रॉस को माउंटेन में चढ़ना पड़ता है और वो एक जंगल में घुस जाती है। वहाँ उसे अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स मिलते हैं और वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, सब कुछ अपने व्यू फाइंडर कैमरा पे रिकॉर्ड करते हुए। लेकिन एनिमल्स उसे मॉन्स्टर समझते हैं और उसकी हेल्प रिजेक्ट कर देते हैं। तो रॉस लर्निंग मोड में चली जाती है ताकि जंगल के लाइफस्टाइल को वो और नजदीकी से समझ सके। कई दिनों के लर्निंग के बाद वो फाइनली एनिमल से कम्युनिकेट कर पाती है और वो प्रॉमिस करते है कि वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन जवाब में एक एल्क उस पर गुस्सा करता है और रॉस को दूर फेंक देता है। रॉस है तो रेजिलिएंट, इसीलिए वो जल्दी से रिकवर कर लेती है, लेकिन इससे एनिमल्स और डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रॉस समझ जाती है कि यहाँ वो कोई काम की नहीं है। वो माउंटेन के टॉप में जाती है और फैक्ट्री में वापस जाने का कॉल ट्रिगर करती है, लेकिन उससे पहले उस पर बिजली गिरती है और वो फिर से जंगल में गिर जाती है। कुछ घंटों बाद उसका सिस्टम रिबूट होता है और रॉस देखती है कि बहुत सारे रैकून्स उसे डिसमेंटल कर रहे हैं। वो अपने डिफेंस सिस्टम का यूज करके उन्हें भगाती है और कॉल बैक ट्रिगर करने की कोशिश करती है, लेकिन एक रैकून उसका एंटेना चुरा लेता है। रॉस उसका पीछा करती है केव में, वहाँ से एंटेना वापस लेती है, लेकिन वहाँ एक बड़ा वाइल्ड बियर उसका सामना करता है। रॉस को वहाँ से भागना पड़ता है और वो क्लिफ से गिर जाती है, लेकिन लकीली वो एक लेच पे लैंड होती है जहाँ एक मदर गूस और उसके चिक्स रहते हैं। बदकिस्मती से रॉस गलती से सबको क्रश कर देती है सिवाय एक एग के, जिसमें उसे लाइफ्स के साइंस दिखते हैं। रॉस डिसाइड करती है कि वो इस एग का ख्याल रखेगी, लेकिन तभी एक फॉक्स आता है और वो एग उसके हाथों से छीन लेता है। रॉस फॉक्स के पीछे एग को बचाने के लिए दौड़ती है और दोनों एक गिरे हुए ट्री ट्रंक पे पहुंच जाते हैं जो वाटरफॉल के पास है। फॉक्स के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एग वापस देने का नाटक करता है, लेकिन वो उसे निगल जाता है। रॉस अपने बायोनिक आर्म से फॉक्स को फोर्स करती है एग निकालने के लिए। फॉक्स एग को बाहर फेंक देता है और उसे वापस लेने की कोशिश करता है। रॉस मौका देख के एग वापस ले लेती है। वो फॉक्स को पकड़ लेती है और अपने आर्म का एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है जिससे ड्रिल्स है। फॉक्स सोचता है कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन रॉस के आर्म से एक पेयर ऑफ ट्विजर्स निकलती है और वो फॉक्स के थॉर्न्स को निकाल देती है। फॉक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन रॉस से वो लड़ नहीं सकता, तो वो एग छोड़ के जंगल में भाग जाता है। इसके बाद एग हैच होने लगता है और रॉस सोचती है कि कुछ गलत है, लेकिन उसमें से एक बेबी गूस निकलता है जो रॉस को अपनी माँ समझ लेता है। उसका अफेक्शन रॉस पे अजीब असर करता है। उसके बॉडी पे कई लाइट्स जल उठती है। फिर भी रॉस अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में वापस आती है और सोचती है कि उसने चिक को डेंजर से बचा के मिशन कंप्लीट कर लिया। वो फैक्ट्री वापस जाने का कॉल ट्रिगर करती है, लेकिन उससे सिग्नल के लिए हायर प्लेस चाहिए। चलते हुए छोटा गूस उसके पीछे पीछे आता है। जब रॉस एंटेना एक्टिवेट करती है, गूस उसे अपने बीक से तोड़ देता है। तभी रॉस को बेबी पॉसम्स और उनकी माँ पिंकटेल की आवाज सुनाई देती है और वो गूस को अपने ऊपर रखती है। पिंकटेल रॉस से डरती है और अपने बच्चों के साथ मरने का नाटक करती है, लेकिन रॉस बस हेल्प मांगना चाहती थी क्योंकि गूस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पिंकटेल समझाती है कि न्यूबॉर्न बेबीज पहले जिसे मिलते हैं उसे ही अपने पेरेंट मानने लगते हैं, इसीलिए रॉस अब गूस की माँ है। रॉस कंफ्यूज्ड है। वो कहती है कि उसका प्रोग्राम इसके लिए नहीं बनी है, लेकिन पिंकटेल बोलती है कि कोई भी माँ रेडी नहीं होती। पेशेंस और डेडिकेशन से सब ठीक हो जाता है। वो वार्न भी करती है कि रॉस को गूस को जल्दी उड़ना सिखाना होगा ताकि वो माइग्रेट कर सके, वरना विंटर में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। इस न्यू गोल के साथ रॉस गूस को खाना, स्विम करना और उड़ना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एफर्ट्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। पास में फॉक्स सब देखता है और रॉस का फायदा उठाने का मौका ढूंढता है। वो अपना इंट्रो देता है एज फिंक और प्रॉमिस करता है कि वो रॉस को जंगल में सरवाइव करने के सारे ट्रिक्स सिखाएगा। दोनों एक पार्टनरशिप में बन जाते हैं और फिंक रॉस का यूज करता है फूड कलेक्ट करने के लिए, जैसे ऑयस्टर्स जमा करना, हनी कैच करना और वाइल्ड बियर से फिश चुराना। अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए फिंक जमीन से अर्थवर्म्स निकाल के उस बेबी गूस को खिलाता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि बेबी गूस ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ड्वार्फ गूस है। छोटे साइज की वजह से वो उड़ नहीं सकता और विंटर से भाग नहीं पाएगा। फिर भी रॉस अपना मिशन जारी रखती है। फिंक उसे जंगल के बीच में एक शेल्टर बनाने को कहता है। वुड और रॉक्स का यूज करके रॉस एक घर बना लेती है। इसी दौरान बेबी गूस बोलना सीख जाता है और अब उसका नाम चूज करने का टाइम आ गया था। रॉस अपने प्रोग्रामिंग के
हिसाब से एक न्यूमेरिकल नाम सजेस्ट करती है जैसे 0186, लेकिन फिंग बोलता है नाम कुछ पर्सनल होना चाहिए। तो रॉस बेबी गूस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उसका नाम ब्राइट बिल रखती है। ब्राइट बिल को अपना नया नाम पसंद आ जाता है। रात होने पे वो स्लीपी हो जाता है और सोने के लिए रेडी होता है। फिंक एक स्टोरी सुनाने का आइडिया देता है और एक कहानी सुनाता है जो रॉस और ब्राइट बिल की कनेक्शन जैसी है, एक मैटरनल लव के बारे में। रॉस इस पे सरप्राइज्ड होती है और फिंक थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि उसके चाइल्डहुड में इसी लव की कमी थी, इसीलिए वो रोज इसके बारे में सोचता है। आखिर में रॉस अपने बैटरीज रिचार्ज करने के लिए स्विच ऑफ करती है और ब्राइट बिल और फिंक उसके पास ही सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और ब्राइट बिल एक यंग गूस बन जाता है, लेकिन अभी भी उसे स्विम और फ्लाई करना सीखना है। फिंक उसे टेस्ट देता है और उसे एक हिल से लेक में फेंक देता है ताकि वो स्विमिंग सीख सके। बड़ी मुश्किल से ब्राइट बिल स्विम करता है और अपनी स्पीसीज के फ्लॉक से मिलता है और वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सबको पता है कि वो एक ड्वार्फ गूस है जिसे जंगल मॉन्स्टर ने पाला है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उसके अजीब तरीकों का मजाक उड़ाते हैं। रॉज अपने रिमूवेबल हैंड के कैमरा से सब देख रही होती है और ब्राइट बिल के ट्रबल में पड़ने पे उसकी हेल्प के लिए जाती है। रॉस के आने से गीज गैंग भाग जाता है, लेकिन तभी एक कार्निवोरस फिश रॉक माउथ ब्राइट बिल पे अटैक करता है। रॉस रेस्क्यू के लिए जाती है, लेकिन उसका फुट रॉक्स में फंस जाता है और उसे खुद को ही पुल आउट करना पड़ता है। प्रीडेटर ब्राइट बिल के और करीब आता है, लेकिन लास्ट सेकंड में रॉस का हैंड फिश को पकड़ लेता है और भगा देता है। ब्राइट बिल सेफ है, लेकिन उसके फ्लॉक के और गीज आते हैं और उसे वार्न करते हैं कि रॉस ने उसके फैमिली को तबाह किया था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। फिंक इस बात पे गीज पे गुस्सा करता है और रॉस एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राइट बिल उनके साथ शेल्टर वापस चला जाता है। वहाँ वो सच जानना चाहता है, तो रॉस बताती है कि उसने गलती से उसके माँ और नेस्ट को क्रश कर दिया था। ब्राइट बिल गुस्से में आ जाता है और रॉस पे चिल्लाता है कि वो गीज के साथ फिट नहीं होती और कहता है कि रॉस उसकी असली माँ नहीं है। वो शेल्टर छोड़ देता है, जिससे रॉस कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या फील कर रही है। एक दिन बाद रॉस उस जगह वापस जाती है जहाँ वो क्रैश हुई थी और वह कंटेनर के साथ कुछ रोबोट पार्ट्स मिलते हैं जो आइलैंड पे गिरे थे। वो इन पार्ट्स से एक दूसरा रोबोट बनाती है जिसे स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करती है, रॉस अपने नए टास्क माँ बनने के लिए हेल्प मांगती है। स्कैवेंजर शॉक्ड होता है और रॉस के प्रोग्रामिंग को एनालाइज करके देखता है कि वो अपने ओरिजिनल रोल से आगे बढ़ चुकी है और उसे फैक्ट्री वापस ले जाना चाहिए। वो रॉस को एक नया एंटेना भी देता है ताकि वो रिटर्न कॉल कर सके, लेकिन रॉस मना कर देती है। कंफ्यूज्ड होकर वो माउंटेन के टॉप पे जाती है जहाँ उसे फिंक मिलता है। रॉस सोचती है कि उसे फैक्ट्री वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी वो देखती है कि गीस का एक फ्लॉक आइलैंड पे उड़ के जा रहा है। इसका मतलब ब्राइट बिल के उड़ने के लिए टाइम खत्म हो रहा है। ब्राइट बिल के हार्श वर्ड्स के बावजूद रॉस उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है जब तक देर ना हो जाए। अपने लर्निंग मोड का यूज करके रॉस गीस के मूवमेंट स्टडी करती है और रॉक से एक फ्लाइट पैथ बनाती है ताकि ब्राइट बिल ट्रेन कर सके। रॉस के एफर्ट्स को देख के पैडलर एक बीवर जो जंगल के सबसे बड़ा पेड़ को खोद रहा था, रॉस के लिए एक नया मैकेनिकल लेग्स बनाता है। इसे रॉस और तेजी से दौड़ सकती है। ट्रेनिंग के दौरान वो ब्राइट बिल को बूझ देती है उड़ने के लिए, लेकिन वो हमेशा जमीन पे गिर जाता है। ये देख के वो समझ जाती है कि ब्राइट बिल को एक एक्सपीरियंस बर्ड से सीखना होगा। रॉस और फिंक थंडरबोल्ट एक एक्सपीरियंस हॉक की हेल्प लेते हैं। थंडरबोल्ट के टीचिंग से ब्राइट बिल को पता चलता है कि उसके छोटे विंग्स स्ट्रेट फ्लाइट्स के लिए नहीं बनी है, बल्कि कर्व्स और डाइव्स के लिए बनी है। अब टाइम है सीखे हुए को प्रैक्टिस करने का और रॉस ट्रेनिंग के लिए हुप सेट करती है जो ऑब्स्टिकल्स का काम करते हैं। थंडरबोल्ट की हेल्प से ब्राइट बिल आसमान में उड़ता है और रनवे की तरफ डाइव करता है ऑब्स्टिकल्स को डॉज करते हुए, और इसके वजह से सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। रॉस ब्राइट बिल के ट्रेनिंग को देखती है जब तक गीस फ्लॉक का लीडर लॉन्ग नेक सीन पे आता है। वो रॉस को कांग्रेचुलेट करता है ब्राइट बिल को उड़ना सिखाने के लिए और कहता है कि फ्लॉक के बाकी लोग उससे जेलस हैं क्योंकि वो एक स्पेशल गूस है, लेकिन उसे एक हफ्ते में फ्लाइट के आर्ट को मास्टर करना होगा क्योंकि उसके बाद विंटर आ जाएगा और फ्लॉक इस आइलैंड को छोड़ देगा। रॉस ब्राइट बिल के ट्रेनिंग में हेल्प जारी रखती है। ब्राइट बिल को लोड्स पुल करने, हवा के खिलाफ रेजिस्ट करने और बिना जमीन पे उतरे खुद को फीड करने के लिए ट्रेन करती है। माइग्रेशन के एक दिन पहले ब्राइट बिल को अपना फाइनल टेस्ट देना होता है, जहाँ पे उसे एक स्टोन को समुद्र के ऊपर से ले जाना और रनवे पे फिर से वापस लाना होता है, और एक डाइव के साथ ब्राइट बिल परफेक्टली लैंड भी करता है और प्रूव करता है कि उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। आखिर में माइग्रेशन का दिन आ जाता है और रॉस और ब्राइट बिल गीस के फ्लॉक से मिलने जाता है। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल के प्रोग्रेस से खुश होता है, लेकिन उसे वार्न भी करता है कि ये सब रोज की डेडिकेशन की वजह से हुआ, जिससे उसे सरवाइव करने का चांस मिला है। ये सुन के ब्राइट बिल रियलाइज करता है कि उसने रॉस के साथ अनफेयर बिहेव किया था। जाने से पहले वो रॉस से पूछता है कि
जब वो वापस आएगा तो क्या वो जंगल में होगी। रॉस सैडली बोलती है कि नहीं, क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब उसे फैक्ट्री वापस जाना है। फेयरवेल गिफ्ट के रूप में रॉस उसे अपने शोल्डर पे रखती है और उसके साथ दौड़ती है और ब्रैड बिल को उड़ने का फाइनल पूछ देती है। रॉस फिर माउंटेन के टॉप पे दौड़ती है और वहाँ ब्रैड बिल उसे आखिरी अलविदा कहता है। ये जान के कि उसे क्या करना है, रॉस घंटों तक माउंटेन के सामने खड़ी रहती है। फिंक उसे चेक करने आता है। दोनों ने अपना एग्रीमेंट पूरा कर लिया है, अब वो अपनी लाइफ अलग अलग जी सकते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन विंटर आ चुका है और सीजन सर्वाइव करने के लिए फिंक को बाकी एनिमल्स की तरह अपने ब्यूरो में छुपना पड़ता है। रॉस अपना मिशन अकम्प्लिश डिक्लेयर करती है और एंटेना एक्टिवेट करके फैक्ट्री के लिए रिपेयर मैसेज भेजती है। दिन गुजरते हैं और ब्रैड बिल अपने फ्लॉक के साथ उड़ता रहता है जब तक एक तूफान उन्हें एक फैक्ट्री के अंदर छुपने पे मजबूर नहीं करता। वहाँ एक्सप्लोर करते हुए ब्रैड बिल को एक कॉर्नफील्ड मिलता है जहाँ एक रोबोट काम कर रहा है और वो काफी रॉस जैसा ही दिख रहा है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि ये एक अलग रोबोट है जो ब्रैड बिल को इंट्रूडर समझता है और अलार्म बजा देता है। सेकंड्स के अंदर सिक्योरिटी रोबोट्स प्लांटेशन पे आते हैं और अपने आर्म्स के लेजर कैनन से फ्लॉक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन के बीच लॉन्ग नेक ब्रैड बिल से कहता है कि फ्लॉक को एग्जिट तक लीड करे, तब तक वो रोबोट्स को स्लो करने की कोशिश करेगा। ब्रैड बिल अपने फ्लाइंग स्किल्स, कर्व्स और डाइव्स का यूज करके बाकी गीज को रोबोट्स के शॉट्स डॉज करना सिखाता है। प्लान काम कर जाता है, लेकिन एक मशीन ब्रैड बिल को टारगेट करती है और उसे खत्म करने वाली होती है और तभी लॉन्ग नेक उसके सामने आके रोबोट को रोकता है। लेकिन मशीन कंफ्यूज होने के बावजूद फायर करती है बिना ये जाने कि उसने किसे हिट किया। इसी वक्त रॉस शेल्टर के अंदर जागती है, डरते हुए कि ब्रैड बिल के साथ कुछ बुरा हो गया है। वो फैक्ट्री वापस जाने का आइडिया छोड़ देती है क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि ब्रैड बिल ठीक है। थोड़ी देर बाद फिंक खुशी से अपनी दोस्त को वापस देख के आता है, लेकिन वार्न करता है कि तूफान ने शेल्टर को तबाह कर दिया है और जंगल में सारी स्नो से बाकी एनिमल्स को डेंजर में डाल दिया है। फिंक के मना करने के बावजूद रॉस एनिमल्स को बचाने के लिए स्नो में निकल पड़ती है। दोनों जंगल में सर्च करते हैं और फ्रीजिंग एनिमल्स को शेल्टर में ले आते हैं, चाहे वो प्रेडिटर्स हो या प्रे। आखिर में सिर्फ वाइल्ड बियर से बच जाते हैं। रॉस जो अब बहुत ही डैमेज्ड है और उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, फिर भी वो बेयर के केव में जाती है और उसे सेफ्टी शेल्टर तक ले आती है। लेकिन वहाँ प्रेडेटर्स और प्रे एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साथ में पीसफुली रहना इम्पॉसिबल है। रॉस इतनी थक चुकी है कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तब फिंक जोर से रोर करता है और सबको चुप होने को कहता है। वो वार्न करता है कि चाहे वो एक दूसरे को पसंद ना करे, लेकिन शेल्टर में रहने से उनका विंटर सर्वाइव करने का चांस है। रॉस जो भी डीएक्टिवेट होने वाली होती है, सबसे शांति कायम करने का भीख मांगती है ताकि तूफान खत्म होने तक कोई एक दूसरे पे अटैक न करे। बियर जिसकी जान रॉस ने बचाई थी, उसके डिसीजन को सपोर्ट करता है। सब एनिमल शेल्टर में एक साथ गर्मी के लिए जमा हो जाते हैं जब तक विंटर खत्म न हो जाए। कई दिन बाद तूफान खत्म होता है और जंगल में स्प्रिंग आता है। गीस का फ्लॉक आइलैंड पे वापस आते हैं और रॉस ब्रैड बिल से मिलने के लिए दौड़ती है। वो उसे फ्लॉक के अंदर देखती है और वो देखता है कि पहले के मुकाबले सारे गीज उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने फ्लॉक को सेफली गाइड किया है। फिंक भी सीन पे आता है और ब्रैड बिल को गले लगाता है, लेकिन ब्रैड बिल बैड न्यूज लाता है कि लॉन्ग नेक सिक्योरिटी रोबोट के शॉट से मारा गया है। इस ट्रेजेडी के बावजूद ब्रैड बिल फ्लॉक को वापस ले आया है और रॉस से बात करना चाहता है। लेकिन रॉस जब देखती है कि ब्रैड बिल अपने स्पीसीज के साथ खुश है, वो इंटरफेयर नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। शाम को रॉस एयर स्ट्रिप्स पे वापस आती है और अपने बेटे के साथ बिताए हुए वक्त को याद करती है। अचानक जंगल में एक जाइगेंटिक शिप अपेयर होता है और उसमें से एक टेंटिकल मशीन वॉन्ट्रा निकलती है। वॉन्ट्रा बताती है कि रॉस एक शिप से आई थी, लेकिन हरिकेन में वो खो गई और इस आइलैंड पे लैंड हुई। अब उसे फैक्ट्री वापस ले जाया जाएगा रिपेयर्स और प्रोग्रामिंग एनालिसिस के लिए। वॉन्ट्रा उसे शिप पे चढ़ने को कहती है, लेकिन फिंक आके बोलता है कि रॉस ना जाए क्योंकि ब्रैड बिल उसे मिलना चाहता है। रॉस अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाती है और वॉन्ट्रा से झूठ बोलती है कि वो शेल्टर से एक पार्ट लाने जा रही है और वो जल्दी ही वापस आएगी। लेकिन वॉन्ट्रा रोबोट्स के डिसोबीडियंस को एक्सेप्ट नहीं करती और आर्मी ऑफ मशीन्स रॉस के पीछे भेजती है जंगल में रॉकेट फायर करके उसे ढूंढने के लिए। रॉस और फिंक जंगल में एनिमल्स की हेल्प से भागते हैं, लेकिन जल्दी ही मशीन्स उन्हें कॉर्नर कर लेते हैं। वो रॉस को फैक्ट्री वापस जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन रॉस मना करती है, कहते हैं कि अब वो एक वाइल्ड रोबोट है और उसका घर जंगल में ही है अपने फ्रेंड्स के साथ। मशीन्स इस जवाब को नहीं मानते और शूट करने की धमकी देते हैं, लेकिन एक मूस सरप्राइज अटैक करता है और एक मशीन को धक्का दे देता है। वहीं पे एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। मशीन रॉस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक हो जाते हैं। बैटल में एनिमल्स मशीन्स के खिलाफ लड़ते हैं रॉस को बचाने के लिए, लेकिन एक रोबोट रॉस को कैप्चर कर लेता है। तब पॉसम्स आके उसे बोलते हैं कि प्रिटेंड करे कि वो एलिमिनेट हो गई है। रॉस ऐसा करती है जिससे मशीन कंफ्यूज हो जाता है और फिंक एक दूसरे फॉलन रोबोट के आर्म के कैनन को यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद रॉस ब्रैड बिल से फिर से मिलती है, लेकिन वॉन्ट्रा ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन कमांड एक्टिवेट करती है जिससे सारे रोबोट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस ब्लास्ट से रॉस धक्का खा के
शिप के अंदर खींच ली जाती है जो फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। एनिमल्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ब्राइट बिल अपने फ्लॉक से साथ शिप पे उड़ता है रॉस को बचाने के लिए। इसी दौरान रोबोट्स के एक्सप्लोजन से जंगल में आग लग जाती है और फिंक अपने फ्रेंड्स के साथ आग को फैलने से रोकने की कोशिश करता है। शिप के अंदर वॉन्ट्रा रॉस के मेमोरीज को रिमूव करना शुरू करती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर उन्हें स्टडी करना चाहता है। रॉस रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम ब्राइट बिल की मेमोरी प्लीज रख दे, लेकिन वॉन्ट्रा मना करती है और मेमोरी एक्सट्रैक्टर एक्टिवेट करती है। लगता है रॉस का अब अंत आ गया है, लेकिन तभी ब्राइट बिल अपने फ्लॉक्स के साथ शिप पे अटैक करता है। वॉन्ट्रा अपने लेजर कैनन से काउंटर करती है, लेकिन ब्राइट बिल विंडशील्ड की तरफ डाइव करता है और शिप के अंदर घुस जाता है। वो रॉस को ढूंढता है, लेकिन रॉस को वो चेयर पे बेजुबान देखता है और डरता है कि वो शायद परमानेंटली डीएक्टिवेट हो गई है। ब्राइट बिल उसके पास जाता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और पहली बार उसे वो माँ कहता है जैसे उसने पहली मुलाकात में बोला था। रॉस का बॉडी पूरा लाइट अप होता है और वो अपने मेमोरीज के साथ रीएक्टिवेट हो जाती है। दोनों रियोनाइट होकर शिप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉन्ट्रा उन्हें रोकती है और रॉस के लेग पे लेजर कैनन फायर करती है। वो वार्न करती है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो रॉस को फैक्ट्री ले जाएगी, लेकिन वॉन्ट्रा को नहीं पता था कि उसके स्पीच के दौरान रॉस ने अपना रिमूवेबल हैंड भेजा था एक लीवर को एक्टिवेट करने, जो एक मैग्नेट ट्रिगर करता है और वॉन्ट्रा को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे शिप में ओवरलोड हो जाता है और वो एक्सप्लोड होने वाला होता है, जिससे रॉस और ब्राइट बिल को कूदना पड़ता है। रॉस अपने एनर्जी कोर निकालती है और ब्राइट बिल को अपने बॉडी के अंदर रखती है और वो अपनी आखिरी ताकत से उसे गिरने से बचाती है। इसी वक्त एनिमल्स पैडलर से हेल्प मांगता है उसके खोदे हुए बड़े पैर को रिवर की तरफ मोड़ने के लिए। सब मिलकर ट्रंक को धक्का देते हैं जो रिवर में गिरता है और जंगल में पानी फैला देते हैं और इसके वजह से आग हमेशा के लिए बुझ जाता है। सब सेफ होते हैं और रॉस को देखने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। तब तक रॉस और ब्राइट बिल रिवर में सेफली लैंड कर चुकी होती है, लेकिन आग ने इस जंगल को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया था। शेल्टर भी तबाह हो गए थे और रॉस जानती है कि दूसरे मशीन जल्दी वापस आएंगे उसे ले जाने के लिए, इसीलिए वो फैक्ट्री वापस जाने का फैसला करती है, वरना पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। ब्राइट बिल और फिंग रॉस को अलविदा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। वो अपना एंटेना एक्टिवेट करती है और शिप्स उसे ले जाते हैं। इसी तरह वो अपने जंगल और अपने बनाए हुए फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। कई महीने गुजर जाते हैं और शेल्टर दोबारा बन जाता है और ये जगह फिर से विंटर के दौरान सबके लिए एक सेफ प्लेस बन जाती है। रात को फिंक अपनी बेस्ट चीज करता है, छोटू को एक स्टोरी सुनाता है एक बहादुर रोबोट रॉस के बारे में जिसने जंगल को बचाया था, पर आखिर में उसको अलविदा बोलना पड़ा। लेकिन सब अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। इसी दौरान गीस का फ्लॉक फिर से माइग्रेट करते हैं और वो उस फैक्ट्री के पास से फिर से गुजरते हैं जहाँ कई रोबोट्स यूनिट्स कॉर्नफील्ड में काम कर रहे होते हैं। उनमें रॉस भी है जिसकी मेमोरीज रिमूव कर दी गई है और वो अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम कर रही है। ब्राइट बिल उसके पास जाता है और डरता है कि रॉस उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन इरेज्ड मेमोरीज भी उनके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती थी। रॉस अपने बेबी को याद करती है, उसे गले लगा लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी जंगल वापस आएगी और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म होती है। तो तुम्हें ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी एनिमे सीरीज और एनिमेटेड मूवीज मैं अपने तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। बाय।